हेलो एवरीवन। अभी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स रिंग, उसी के नेक्स्ट पार्ट है डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो अभी हम एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, गिव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, नहीं गिव द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ न्यूटन्स रिंग एंड शो दैट फॉर मैक्सिमा डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू odd square root of odd natural number and for minima it is proportional to square root of even natural number। यानी कि डायमीटर में कैलकुलेट करनी है, जो हमने न्यूटन्स रिंग बनाई तो उसकी डायमीटर कैलकुलेट करनी है, प्रूफ करना है कि फॉर मैक्सिमा के लिए वो स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर होती है और मिनिमा के लिए वो स्क्वायर रूट ऑफ इवन नेचुरल नंबर होती है। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि न्यूटन्स रिंग क्या होती है। न्यूटन्स रिंग क्या थी, न्यूटन्स ने दी थी। उसने क्या किया था, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया और नॉर्मली लाइट इंसिडेंट की तो ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट मिली, उनके कारण इंटरफेरेंस हुआ, उसके कारण इन दोनों के बीच में कुछ सर्कुलर फ्रिंज बन गई। उन सर्कुलर फ्रिंज को ही हमने क्या बोला, न्यूटन्स रिंग बोला। तो न्यूटन्स रिंग क्या थी, व्हेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज पुट ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट and due to the interference some circular fringe are obtained between plano convex lens and glass plate. These circular fringe are known as Newton's ring। इन्हीं सर्कुलर फ्रिंज को क्या बोला गया, न्यूटन्स रिंग बोला गया। अब हमने आगे ये भी देखा उसमें कि ये कैसा था, स्पेशल केस ऑफ वैस शेप था, यानी कि वैस शेप इधर भी बन रही थी तो वैस शेप इधर भी बन रही थी। तो किस क्या था ये, स्पेशल केस ऑफ वैस शेप फिल्म था। तो सबसे पहले न्यूटन्स रिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि और अकॉर्डिंग टू इसका स्पेशल केस है न्यूटन्स रिंग वैस शेप का। तो अकॉर्डिंग टू वैस इंटरफेरेंस इज अकॉर्डिंग टू वैस शेप पार्ट डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। अगर रिफ्लेक्टेड का केस है, सिंस अगर रे रिफ्लेक्टेड की है तो मैंने बाद में डिस्कस भी किया था कि रिफ्लेक्टेड के केस में पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज आता है, लैम्डा बाई 2। कैसे आता है, मान लो एक मिरर है, मिरर के सामने तुम खड़े हुए हो और देखते हो कि लाइट यहां से गई, मेरी इमेज गई, वापस आई, वापस आने तक कितना फेज चेंज हुआ, पाई। और जब पाई का फेज डिफरेंस चेंज होता है पाई में, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, पाथ में कितना चेंज होगा, लैम्डा बाई 2। तो यहां पर सिंस ray is coming from rare to denser medium, then तो जब डेंसर मीडियम से टकराकर वापस आएगी या रेयर से जाएगी तो क्या पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा आपका 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। सिंस थीटा क्या है यहां पर, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल और नॉर्मल इंसिडेंट है, तो I इक्वल टू 0 सो दैट R इक्वल टू 0। तो cos R प्लस थीटा इक्वल टू cos R इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाता है हमारा, 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। इसके बाद हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा निकाल देते हैं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कितनी आ जाती है, 2 म्यू टी प्लस 2 म्यू टी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो 2 म्यू टी इक्वल टू आ जाता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडीशन ऑफ मिनिमा, वो कितनी आ जाती है, 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा। तो इक्वेशन नंबर आपकी आ गई है 4 और ये 5, यानी कि आगे हम जितने भी डेरिवेशन करने वाले हैं उनमें इक्वेशन 4 और 5 तक सिमिलर एज इट इज करना। अब बात आती है डायमीटर की। तो हमने न्यूटन्स रिंग का सेटअप देखा, ये मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं जिससे कि इमेज क्लियर हो जाए। ये क्या थी यहां पर, ओ कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से था। कॉन्वेक्स लेंस से ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये आर है। आर की वैल्यू कहां से कहां तक है आपकी, यहां से यहां तक आपकी आर एग्जिस्ट करता है। आर के बाद अगर आप देखें कि मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर पी पॉइंट, पी पॉइंट पर इसकी थिकनेस यहां से यहां तक मान ली मैंने कितना, स्मॉल टी।
जब P पॉइंट यहां पर है और ये मैंने मान लिया यहां से, अभी छोड़ो उसे, ये P पॉइंट पर इधर है तो इधर भी P पॉइंट T थिकनेस पर यहां पर होगा, यहां पर भी T थिकनेस पर होगा। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी। और यहां पर जो P पॉइंट पर मैंने मान लिया एट P पॉइंट nth फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड, यानी कि P पॉइंट पर n नंबर की फ्रिंज ऑब्टेन्ड हुई। भाई यहां से पहली फ्रिंज 0 पर बनी, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने P पॉइंट पर, ये जो P पॉइंट लिया है इसको मैं क्लियर कर दूं, इस P पॉइंट पर मैंने मान लिया कि इस P पॉइंट पर आपको nth नंबर की फ्रिंज मिली। फ्रिंज बनी है तो किस तरह से बनेगी फ्रिंज? सर्कुलर फ्रिंज होगी आपकी, इस तरह से आ जाएगी फ्रिंज। ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस है, यानी कि ओ, इसे हमने दे दिया ए नाम दे दिया, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। तो आपका फिगर से ओ ए कितना है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ए बी इस nth फ्रिंज की क्या है? रेडियस। तो ए बी इक्वल टू हमने मान लिया आर एन, क्योंकि फिगर, और यहां से हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ये पॉइंट यहां है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, जो भी पॉइंट है ये थिकनेस यहां पर होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो ये इसको मान लिया ई। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया आपका? ईपी इक्वल टू कितना हो गया? आर एन। ये पोर्शन किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। ये कितनी है? आर एन। तो ये वाली भी कितनी होगी आपकी? आर एन। इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, और यहां से ये ओपी, ये ओपी भी कितना हो गया आपका? आर। ओपी इक्वल टू कितना हो गया आपका? आर। अगर अब मैं बात करूं ओ ई की, ओ ई, अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की, तो ये जब टी है तो ये भी पोर्शन कितना हो जाएगा आपका? ये वाला टी, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका? टी। ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका? टी हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। जब ये टी है और ये टोटल आर है, तो ये कितना हो गया आपका? ओ ई इक्वल टू ओ ए माइनस ई ए इक्वल टू आर माइनस टी। तो ओई कितना आ गया? आर माइनस टी। ओई कितना आ गया हमारा? आर माइनस टी। तो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बना ओईपी, इन ट्रायंगल ओईपी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ओईपी। तो क्या हो गया भाई आपका? ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओई स्क्वायर प्लस ईपी स्क्वायर। ओपी कितना है हमारा? ओपी है आर, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू ओई आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस ईपी। ईपी कितना है? ईपी आर एन माना है हमने, आर एन का स्क्वायर। होल स्क्वायर को ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस आर एन स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट खत्म हो गया, तो 0 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस आर एन स्क्वायर। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्शनल, जो हमने लार्ज फोकल लेंथ का लिया है। आर एन उस रेडियस है जो nth फ्रिंज की है, और टी इज वेरी स्मॉल सिंस टी इज वेरी स्मॉल, सो वी नेगलेक्ट। इसे क्या कर देंगे हम? नेगलेक्ट कर देंगे। तो 0 इक्वल टू माइनस 2RT प्लस आर एन स्क्वायर। तो आर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2RT। इक्वेशन नंबर 6। तो आर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2RT। अब हमें पता है कि डायमीटर कितना होता है भाई आपका? डीएन, क्योंकि nth रिंग है, तो nth की डायमीटर हमने कितनी? dn इक्वल टू 2RN, सो दैट RN इक्वल टू कितना हो गया आपका? dn अपॉन 2।
जब dn/2 हो गया, dn/2 हो गया तो यहां पुट इन 6 में पुट कर दो तो कितना हो गया भाई आपका dn²/4 इक्वल टू 2RT, सो दैट dn² इक्वल टू कितना आ गया आपका 8RT, इक्वेशन नंबर 7। तो यहां से देख भी रहे हो आप कि जो डायमीटर है किसी nth फ्रिंज की वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड थिकनेस, जहां पर वो बनी है उसकी किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी थिकनेस पे डिपेंड कर रही है। अब क्या है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ फॉर मैक्सिमा डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इक्वेशन 7 में यूजिंग कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन से t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यूजिंग कंडीशन ऑफ मैक्सिमा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो dn² इक्वल टू 8R है, t की वैल्यू वहां से कितनी आती है 2n-1 इंटू λ/2 और उधर से कितना आपका और क्या आया 2n - 1 इंटू λ/2 2 म्यू t है तो इंटू 2 म्यू और आ गया, तो यहां से कितना हो गया 2 2 4 4 2 8, तो dn² इक्वल टू कितना हो गया आपका 2R लैम्डा इंटू 2n-1। तो यहां से देखोगे आपका dn इक्वल टू कितना हो गया √2 लैम्डा और √2n-1। 2 कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस कॉन्वेक्स लेंस की फिक्स है, कांस्टेंट है, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, तो dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1। और 2n-1 क्या है आपका 2n-1 क्या है आपका ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि फॉर मैक्सिमा डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सिमिलरली इक्वेशन 7 में इक्वेशन कंडीशन ऑफ मिनिमा पुट कर दो, पुटिंग कंडीशन ऑफ मिनिमा इन इक्वेशन 7 में पुट कर दो तो dn² इक्वल टू 8R एज इट इज, t की वैल्यू यहां से निकाल दो तो t की वैल्यू कितनी आ गई वहां से इंटू n लैम्डा अपॉन 2 म्यू, 2 से कट गया 4 टाइम्स, तो dn इक्वल टू कितना आ गया √4R n लैम्डा अपॉन म्यू, यहां पर अपॉन म्यू भी लग गया है, वो फॉर एयर म्यू इक्वल टू 1 है तो यहां पे पुट भी कर सकते हैं या फिर एयर को कुछ भी, ठीक है, वो भी कांस्टेंट ही है, तो म्यू तो जैसे r कांस्टेंट हो गया, लैम्डा कांस्टेंट हो गया, म्यू कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, तो यहां से dn इज प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड हो गया √n। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि फॉर मिनिमा डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू ऑड नेचुरल नंबर। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि मैक्सिमा के लिए जो हमारी डायमीटर होती है वो क्या होती है, मैक्सिमा के लिए डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड फॉर मिनिमा डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई न्यूटन रिंग क्या है, इसकी डायमीटर प्रूव दैट कि डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इवन और नेचुरल नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम ये सारा डिस्कस कर देंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमने लाइट यूज की है उसकी वेवलेंथ को निकालना सीखेंगे, जो हाउ टू कैलकुलेट, या फिर वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, या दैट इज सोडियम लाइट व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन द न्यूटन्स रिंग। थैंक यू।